हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप सबको पीजीएस परिवार में ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और आज पढ़ने वाले क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जीवों में प्रक्रम, जीवों में प्रक्रम, ठीक है ना। पढ़ेंगे यहाँ पर जैवों में प्रक्रम, लिखेंगे जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। 12th में जीव प्रोडक्शन वाले का जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 1 में है, पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर आपको पढ़ेंगे अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी। तो हम सारा चैप्टर 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड करते हैं और आपको वीडियो में बने रहना। और आप डेली लाइव क्लास करना चाहो मैथ का तो 1 बजे हम लाइव लेकर क्लास आएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ 1 बजे जुड़िएगा, हम आपको डेली लाइव क्लास में मैथ क्लास में स्वागत करते हैं, ठीक है मेरे से नहीं। तो पहला जो आपका जो चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण, जैव प्रक्रम और पोषण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सरीगली चीजों पर निर्भर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी या परजीवी? तो मृतजीवी। सरीगली चीज पर रहेगा तो मरे हुए चीज पर रहेगा तो उसे मृतजीवी कहेंगे। परजीवी में तो दूसरे पर, स्वपोषी में तो खुद पे रहते, स्व पर में तो दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। मतलब स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हरे पेड़ पौधा, स्वपोषी क्या हो गया? हरे पेड़ पौधा कहलाएंगे, क्या कहलाते हैं? के लिए भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2 और CO2 सभी होगा डी के साथ जा रहे हैं, घ के साथ जा रहे होता है। यू आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि इनमें मतलब इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अंग नहीं, एक होगा अंग, एक पूछा अंगक। तो आप किसके साथ जाओगे? हरित लवक के साथ जाओगे या पत्ती के साथ जाओगे, स्टोमाटा के साथ जाओगे, जड़ के साथ होगा। एक अंग कहता तब हो जाता आपको पत्ती। स्टोमाटा जो पेट पर सांस लेते उसमें काम आता है, तो ए तो आज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में CO2, मतलब ये पूरा एनवायरमेंट है, इसमें CO2 का कितना परसेंट है? एक नाइट्रोजन है आपका 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कौन है इसमें 0.03%? कौन है ये? राइट आंसर, समझे। पूछे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%, ऑक्सीजन कितना 21% और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03%, जो आपका पूछा हुआ। और ये आपका भी है, ऑब्जेक्टिव भी कर लो एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण। मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होती है? पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। ये तो उपयोग होता है, ये इसका नहीं होगा, ये गलत है, यानी कि बी इज राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज की आवश्यक होता है? कमेंट करें 2, 4, 6, 8। आप कमेंट करके बताओ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज की आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी, CO2 का मुक्त होना, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? किसके द्वारा? फुटपाथ द्वारा, परिवहन द्वारा, भोजन राजधानी द्वारा, केंद्रक द्वारा। आंसर का ए इज राइट आंसर, फुटपाथ। क्या होगा? फुटपाथ। अमीबा का आपका आकृति पूछेगा, आकृति किसी के प्रकार का आकृति बना देना, ये अमीबा है। कौन प्रकार के बनाओगे तो क्या होगा? तो उसका आकृति हो जाएगा, तो आंसर होगा तो इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार। मल द्वार से मल निकलता हो, कंठ द्वार से खाना, तो निगल द्वार इज राइट आंसर, यानी क इज राइट आंसर, ठीक है। जुड़ा हुआ जैसे कि पाइप, ये पाइप और ये पाइप का आपस में जुड़ा हुआ रहता है, तो निगल द्वार, ठीक है, निगल द्वार। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ग्रानी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। आंसर होगा छोटी आंत का। पढ़ने वाले हैं अभी हम खाली स्थान चैप्टर 1 का, ठीक है। जब उस प्रक्रम में पढ़ने वाले चैप्टर 1 बायोलॉजी का जो क्लास है, तो पहला क्वेश्चन है टॉपिक कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। क्वेश्चन 1 है कि स्वपोषी पौधों में ... करने की क्षमता होती है। क्या करने की क्षमता होती है? तो आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक होता है 4। कौन? सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हरित लवक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे से कि सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा के रूप में होता है, तो रासायनिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा?
रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है, पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल से कतियों CO2, अगर CO2 कितना परसेंट है, 0.03% है, द्वारा ग्रहण करती है, किस द्वारा करती है, रंध्रों द्वारा, जैसे कि इंग्लिश में नाम है स्टोमाटा। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, व्याप प्रकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, इससे 2 नंबर भी पूछता है, इसलिए आप अंत तक बने रहना वीडियो में। और आप कंटिन्यू, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर लेना, और आप कौन वीडियो देखना चाहते हो आप हमें कमेंट करना। ठीक है, हम आपको वीडियो के साथ बनेंगे। तो समझ गए, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है ज्या प्रकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, ज्या प्रकरण। सूर्य के प्रकाश को डॉट अवशोषित करता है कौन, क्लोरोफिल, जिसके नाम है हरित लवक। हरित लवक नहीं कहते हैं, और पत्ता हरा क्यों होता है, हरित लवक के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना, मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई है करीब कितनी मीटर है। ठीक है, 8 से 10 मीटर, याद रखना, ये बहुत बार पूछा है, रिवीजन कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 से 10 मीटर। ठीक है, मनुष्य की अमाशय की दीवार से नामक स्राव निकलती है तो वह जठर रस, कौन निकलता है, जठर रस निकलती है। क्या निकलती है, जठर रस निकलती है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है 1 नंबर, छोटे आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस का नाम क्या है, एक्सकस, एंट्रिकस या आंतरस। ठीक है, आप यही याद रखते तो आंतरस। तो थैंक यू व्हाट्सएप लग, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते बढ़िया होंगे। और जस्ट इस वीडियो में आ रहे हम अति लघु प्रश्न लेकर के, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट कर लेना, ताकि हम डेली लाइव क्लास में आपको स्वागत करते हैं। थैंक यू व्हाट्सएप लग, बाय बाय।